friends, don't forget to watch my video and like and share and subscribe my channel. In this video you will watch the tutorial how to cut the baby haircut and how hair color do in your own house. फ्रेंड्स, हेयर कलर अप्लाई करने से पहले अपने माथे पर और अपने कानों पर कोई भी वैसलीन या ऑयल या लोशन लगाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। तो जनाब, वादे के मुताबिक मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक ज़बरदस्त आपके लिए ट्यूटोरियल वीडियो। और ये वीडियो का आगाज़ करें हम छोटी नन्ही मुन्नी गुड़िया से, और इनका नाम है सजल ज़हरा। तो जनाब, एक बार पहले भी मैंने इनका हेयर कट करवाया था, बेबी कट, और उसके बाद इनके बाल बड़े हो गए, 6 माह हो गए हैं तकरीबन इनका हेयर कट करवाए हुए। तो अब हेयर कट इनका फ्रेश करवाना था, तो मैंने कहा चलें अगेन इनकी वीडियो हम बना लेते हैं। और जिन लोगों ने पहले मेरी वीडियो नहीं देखी तो वो मेरी वीडियो को अब गौर से देखें। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसका ट्यूटोरियल देने वाली हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पार्टीशन इसकी कितने अच्छे से ब्यूटिशियन ने की है। इसकी पहले फ्रंट से उन्होंने पार्टीशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से की है आपके सामने। बहुत ही मैंने स्लो में वीडियो बनाई है, बिल्कुल भी मैंने इसको स्पीड में नहीं दिया। और स्टेप बाय स्टेप इस तरह करके हम इनके हेयर कट करेंगे, थोड़े थोड़े करके हम करेंगे। तकरीबन 2 जो है सेंटीमीटर के गैप के हम लेंगे बाल, और फिर पहले वाला जो बालों का एक सिरा है वो हम उसके साथ मैच कर लेंगे, और इसके हिसाब से हम लेंथ को बराबर मेजरमेंट करके हम आगे हेयर काटते जाएंगे। यूँ फ्रेंड्स, इस तरह करके थोड़े थोड़े हम काटते जाएंगे। और अगर आपको ये वाला प्रोसेस थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है सीज़र से काटना, तो जो शेविंग मशीन होती है जेंट्स की, आप वो भी सिंपल रख के आप काट सकते हैं। हम आपको वो भी ट्यूटोरियल इसका इंशाल्लाह देंगे। जो लोग सीज़र को कंट्रोल नहीं कर सकते या सीज़र से काटने में उनसे बालों की जो कटिंग है वो ऊपर नीचे हो जाती है, तो आप लोग सिंपल जो ट्रिमर होता है, जो शेवर होती है, शेविंग मशीन जो होती है, सिंपल आप उसको ऑन करके आप जस्ट इस तरह करके आप रखें तो बड़े आसानी से और जल्दी से बाल कट जाते हैं। और ज़रा भी बाल जो है वो ख़राब नहीं होंगे, 2 मुँहे भी नहीं होंगे, कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसा आप चाहेंगे कट वैसा ही वो मशीन भी कर देती है। तो उससे भी आपको हम सिखाएंगे, उससे बहुत इजी और बहुत ही जल्दी बाल कट जाते हैं। तो जनाब, एक साइड हो गई थी उसकी कंप्लीट, अब ये दूसरी साइड हम कर रहे हैं कटिंग। और फ्रेंड्स, सेम मेथड से जैसे हम उस साइड से काट रहे थे, सेम उसी हम उन बालों की लेंथ का एक जो है सिरा हम वो पकड़ लेंगे और उसको इसके साथ मिला के हम सिंपल सीजर से कट कर लेंगे। और बच्चों को संभालना बहुत ही मुश्किल होता है, और ये ब्यूटिशियन जो है ये हमारी अपनी है, ये हमारी जो रिलेटिव्स हैं, तो इस वजह से जो है ये जो मेरी प्रिंसेस हैं ये इनसे अच्छे से मानूस हैं, तो इसलिए इनके पास ये इजीली बैठ जाती हैं और अपना हेयर कट ले लेती हैं। लोग मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहीं भी किसी भी अननोन के पास नहीं जाना पसंद करते या उनके साथ इजी या कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि हमारे अपने ये फैमिली है, इस वजह से। तो जनाब, ये हेयर कट हो गया कंप्लीट, और उसके बाद आपके सामने आ गया है जनाब ये रिच क्रीम वाला एक्सपर्ट गोदरेज का जो कॉपी पाकिस्तान है या इंडियन है ये मुझे नहीं मालूम। बहरहाल हम ये हम बाज़ार से लेकर आए हैं, तो मैंने कहा चलें आपके साथ इसका भी रिव्यू शेयर करते जाएं। तो गोदरेज हेयर कलर है ये जनाब, डार्क ब्राउन कलर है ये, और इसके ऊपर सारी जो हिदायत हैं वो लिखी हुई हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और इसका हम जो है रेशो हम लेंगे 2 साशे हमने लिए हैं इसके। फुल लेंथ हमने कवर करनी है बालों की, और बालों की लेंथ है तकरीबन 10 इंचेस से 12 इंचेस है तकरीबन लेंथ। लेकिन बाल वैसे पतले बहुत हैं जो जिनके हेयर पे ये अप्लाई होना है कलर, तो इजीली ये कंप्लीट पूरा आ जाएगा साशे। हमने जस्ट बालों को रिफ़्रेश करना है, कलर तो उनका ऑलरेडी डार्क ब्राउन है, तो हमने इसको जस्ट चेकआउट करने के लिए हम लाए हैं ये कलर। तो इसका जो रिव्यू है हम आपको आगे चल के देते हैं। जिन लोगों ने पहले कभी हेयर कलर यूज़ नहीं किया तो वो लोग देख लें किस तरह हेयर कलर यूज़ करते हैं। पहले इसका देखें आप, ब्लैक कलर हमने इसमें ऐड किया और इसके साथ ही हमने इसका डेवलपर डाल दिया है।
इसकी क्रीम डाल दी है और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। दोनों साशे हमने इनके खोल लेने हैं और इस तरह हमने एक ही कप में इनको डाल लेना है और अच्छे तरीके से इस पाउच में से जितना भी इसका जो क्रीम निकलेगी वो हमने अच्छी तरह इसमें से स्क्वीज़ करके हमने निकाल लेनी है। और इसके ऊपर जो हिदायत लिखी हुई हैं उनके मुताबिक हम इसको बनाएंगे, यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि हम पहले इसको पैच टेस्ट कर लें। तो पैच टेस्ट हमने पहले कर लिया इसका, तो ये इजी है, कोई इसका जो है साइड इफ़ेक्ट इतना ख़ास नहीं हमें महसूस हुआ। तो इस वजह से ये जो हमारी जिनकी स्किन पे अप्लाई होना है तो उनका हमने पहले पैच टेस्ट कर लिया है। और इसका पैच टेस्ट करने का तरीका क्या है मैं आपको बताती चलूँ कि आपकी जो कलाई है, हाथ की रिस्ट जो है, आप उस पर या फिर जो आपकी एल्बो है, एल्बो की जो इनर साइड होती है, जो उसके आप कोहनी की जो इनर साइड होती है वो बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है। तो आप वहाँ पे ज़रा सा ब्रश जो है एक फिंगर के जितना पैच आप वहाँ पे लगाकर और 5 to 7 मिनट या मैक्सिमम आप 10 मिनट लगा रहने दें कलर को। और अगर आपको कोई भी उसका महसूस हो रहा है, इचिंग या बर्निंग या कुछ भी आपको महसूस हो रहा है, तो आप समझ लें कि आपकी स्किन के लिए ये सूटेबल नहीं है, ये सेंसिटिव एरिया है आपका। तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि ये आपकी जिल्द पे अप्लाई होने वाली चीज़ है या नहीं, आपकी स्किन इसको अब्जॉर्ब करेगी या नहीं। तो जनाब ये हो गया हमारा पैच टेस्ट। और उसके बाद अच्छा, अगर आप यहाँ नहीं करना चाहते तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो आपका कान है, आप इसके जो पीछे जो सॉफ्ट एरिया होता है, कान के पिछला एरिया जो होता है, वहाँ पे भी आप हल्का सा फिंगर से टिप लगाकर और वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। और इसको 10 to 15 मिनट आप छोड़ दें और आप देखें अगर आपको कोई भी इचिंग या बर्निंग या रेडनेस हो रही है तो आप इसको जाने दें। आप ये कलर आप फिर ना लगाएं, बालों पे अप्लाई ना करें, क्योंकि फिर आपके लिए जो है ना इसका जो है साइड इफ़ेक्ट्स आपको भुगतना पड़ेंगे इसके। तो यहाँ पे देखें बालों का जो टेक्सचर है कुछ इस तरह का है और इस पर हम हेयर कलर अप्लाई कर रहे हैं। और हेयर कलर अप्लाई करने का तरीका भी हमने आपको बता दिया। पहले हमने 4 पोर्शन करने हैं और उसके बाद हमने एक एक हिस्सा खोलना है और उसमें हमने पहले रूट्स में हमने पहले लगाना है अच्छी तरह हेयर कलर। पहले हम अच्छी तरह रूट्स को कवर करेंगे और उसके बाद हम जो है इसके एंड्स पे अप्लाई करेंगे, इसके बाकी बालों पे अप्लाई करेंगे। पहले हमें चाहिए कि हम अच्छी तरह रूट्स पे अप्लाई कर लें ताकि कोई भी हिस्सा जो है वो रह ना जाए और अच्छी तरह कवरेज हो जाए। जो ग्रे कवरेज है, ग्रे कवरेज देने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि हम रूट्स को पहले कवर करें। और ये जो आप देख रहे हैं हेयर कलर जो पाउचेस में आजकल हमें मिल रहे हैं, ये क्रीम बेस्ड कलर होते हैं और ये 20 वॉल्यूम में होते हैं और इनका जो है और ये अमोनिया फ्री होते हैं और इनके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। ये हम मेहंदी की जगह अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप लोग मेहंदी से फेडअप हो चुके हैं तो मैं आपको रेकमेंड यही करूँगी हेयर कलर आप अप्लाई करें। या जिन लोगों को मेहंदी से एलर्जी है, हिना से एलर्जी है, तो वो लोग भी ये अप्लाई करें। यहाँ पे हम आपको अप्लाई करने का तरीका भी बता रहे हैं किस तरह हेयर कलर अप्लाई करना है। जो पहली बार कलर लगाना सीख रहे हैं तो वो देख लें अच्छी तरह। इस तरह करके हमने हेयर कलर सारे बालों में लगाना है ब्रश की मदद से। और उसके बाद हमने जो टेल कॉम्ब होती है उसकी मदद से हमने इन बालों में अच्छी तरह कॉम्ब करनी है ताकि जो कलर है वो अच्छी तरह सारे बालों में इक्वली अप्लाई हो जाए। यूँ हमने सिरे से लेकर एंड तक जो है हमने बालों में इस तरह कॉम्ब करनी है ताकि हेयर कलर अच्छी तरह हर बाल में लग जाए, बाल कोई भी हिस्सा बालों का रह ना जाए। तो जनाब ये है हेयर कलर अप्लाई करने का तरीका। मैंने आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ये इस तरह हमने पहले पार्ट्स बनाए थे 4 और हर हिस्से में हमने इसी तरह कलर लगाया है जिस तरह आप देख रहे हैं। और फिर दोबारा से हम कैचर लगा देंगे। ये हमारे 2 पार्ट्स हो गए हैं कंप्लीट। और यहाँ पे मैं आपको अगेन से इसकी जो तो यहाँ मैं आपके साथ एक बार शेयर कर दूँ कि इसका हेयर कलर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप ग्रे कवरेज के लिए बालों के लिए हेयर कलर लेना चाह रहे हैं तो फिर आप कोई और ब्रांड का, अच्छी सी ब्रांड का ले सकते हैं। और अगर आप अपने बालों को वॉल्यूमाइज करना चाहते हैं, अपने बालों को जस्ट फ्रेश करना चाहते हैं, एनर्जी देना चाहते हैं, बालों में थोड़ा वॉल्यूम क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए यस। तो इसका रिज़ल्ट जो है मैं आपको अगर बताऊं तो इसका रिज़ल्ट इतना आया था कि बालों का जो ये टेक्सचर आपको नज़र आ रहा है, ये बाल बहुत ज़बरदस्त कंडीशनर हो गए थे, बहुत ही शाइनी हो गए थे और दिल कर रहा था बार बार बालों में हाथ लगाने को। सॉफ्ट स्मूथ जिस तरह कमर्शियल में हम देखते हैं सेम वही टेक्सचर आया था बालों का।
वीडियो नहीं मैं शूट कर पाई क्योंकि फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया था, फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, जिस वजह से मैं उसका क्लिप नहीं ले सकी। तो मैंने बाद में जब फ़ोन ऑन हुआ तो मैंने पिक्चर उसकी ज़रूर ले ली बालों की, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसका मैं आपको ये तरीका बता दूँ कि ये देखें, पहले इसके ऊपर लिखा है कि पहले आप। उम्मीद करती हूँ कि आज का ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल आज का अच्छा लगा है ब्यूटी रिलेटेड, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मज़ीद सब्सक्राइबर बढ़ाएं मेरे चैनल को। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह सुबह बहुत ही सरप्राइजिंग वीडियो के साथ मिलूंगी। टिल देन रखिएगा अपना और प्यारों का ख्याल।